हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर मैं आज का गोल्ड का व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन, ये आपके पास मैनिपुलेशन था नीचे, और इसी को आपको यहाँ पे मिला डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला। अभी कहाँ पे है? एक रिट्रेसमेंट एरिया पे आ रहा है। ठीक है, ये आपका रिट्रेसमेंट एरिया था पूरा, और इसी एरिया में आपके पास डिस्काउंट एरिया ये रहा, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर। ठीक है, ये जोन। और आप लो से लेकर हाई फिब लगाओगे तो आपके पास 60 मिनट का एरिया है। प्लस आपके पास आज के बायर तो डेली थे, मतलब बेरिश थे, तो पहले ही इसने लो ले लिया है। यानी कि यहाँ पर प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई अगर मैं मार्क करूँ, यहाँ पर ये प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे मेरे पास लो। इस तरह से तो अभी क्या हो रहा है, एक प्रीवियस डो लेके डे डे की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। और इसको लो टाइम फ्रेम में हम रिफाइन करें, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक 4 घंटे का व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ आपके पास प्रीवियस एक इंडस्टमेंट लेके, सॉरी ये 4 घंटे का है, तो यहाँ पर इसने प्रीवियस इस एफ को, यानी कि इस इन्वर्जन को, इस एफ को टच करके यहाँ से बाइंग आ रही है, और प्रीवियस डे लो 1 घंटे पे आपको स्विप मिल रहा है यहाँ पर। और इसी का स्विप अगर आप लो टाइम फ्रेम पे इसको देखोगे, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर, ठीक है, विथ एफ और ये ऑलरेडी यहाँ पे इस एफ को टच करके रिजेक्शन आ चुका है, अगेन ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट करने। तो इसको भी मार्क कर देते हैं यहाँ पे येलो जोन, क्योंकि एक सेलिंग जोन की तरह काम कर सकता है अपने पास। अब इसको चलते हैं लो टाइम फ्रेम, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपके पास इस हाई से इस लो तक एक पुल बैक है, और अभी ये 50% को टच करके, यानी कि ये इक्वल लोज या ये इंडस्टमेंट लेके कह सकते हैं, हमारे पास नीचे आ रहा है यहाँ पर। ये हो गया आपका इंडस्टमेंट, जो कि नीचे से एक स्विप करके हाई टारगेट दिया है यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाइंग। और इसके प्रीवियस में हम यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये एक एक्सट्रीम पीओआई था, जो कि लास्ट सेलिंग मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक। और आप इसी जोन को नीचे से हाई तक एक फिब लगा के देख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक एक फिब लगाओगे तो आपको पता चलेगा ये कौन सा जोन है। एक 61 का जोन है जहाँ से अभी रिजेक्शन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस जोन को टच करके ये बाय नहीं गया है, एक प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेके गया है, यानी कि इस एफ में आके प्रीवियस डे लो स्विप किया एंड देन अगेन ऊपर गया। और अभी 1 घंटे की कैंडल क्या कर रही है, यहाँ पे ये ब्रेक कर चुकी है ऊपर, यानी कि यहाँ पर एक टर्टल सूप बना हुआ है, जो अगेन क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा। यानी कि ये जो कैंडल है ना, यहाँ से इस डिस्काउंट से अगेन ऊपर जाएगी। ठीक है, अब इसको लो टाइम फ्रेम में एक बार मैपिंग करते हैं 5 मिनट पर। 5 मिनट पे आपके पास ये एक ऑर्डर फ्लो था पूरा, क्योंकि ये लास्ट बाइंग एरिया था यहाँ पर। और ऑलरेडी ये इंडस्टमेंट लेके, ये बाय स्टॉप्स लेके इस ऑर्डर फ्लो से नीचे ब्रेक कर रखा था, यानी कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम उसको।
ये आपके बार स्टॉप लिए यहाँ पे और नीचे कर दिया ब्रेक। लो कंफर्म हुआ आपके पास, लो ब्रेक हुआ तो हाई कंफर्म हुआ। अगेन आपके पास फिर से यहाँ पे इंडस्टमेंट लिया तो ये हो गया लो कंफर्म। अब ये इंडस्टमेंट के ऊपर कैंडल क्लोज है, कोई स्विप कैंडल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेगा, ये फिर से आपके पास सेल स्टॉप, और यहाँ से ये जो इसकी सप्लाई थी वो हो गई फेल। तो आपके पास लास्ट सेलिंग एरिया कौन सा रहेगा? ऐसे तो पूरा ही एरिया लास्ट सेलिंग एरिया है, क्योंकि ये एक इंटरनल रेंज है, यहाँ पे कोई पुल बैक आपके पास है नहीं, ठीक है। तो इसको अपन काउंट करेंगे एक इंटरनल रेंज, यानी कि ये जो बाइंग एरिया है वो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, बजाय ये अपने नीचे है वो उसके। तो इसको अगर रिफाइन करें और छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 मिनट पर, तो आपके पास लास्ट बाइंग एरिया ये था जो फेल हुआ, और यही सप्लाई काम अब यहाँ पे डिमांड का काम करेगा, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा जोन अनमिटिगेट है, नीचे से लेके ऊपर तक हम देखेंगे। जैसे कि ये लास्ट सेलिंग मूवमेंट था, यहाँ पे ये मिटिगेट हुआ, अगेन फिर से ये मिटिगेट हुआ, फिर से यहाँ पर ये मिटिगेट हुआ। अब कौन सा बचा है आपके पास? अनमिटिगेट जोन यहाँ पर, ठीक है। इसको मिटिगेट है, ठीक है। तो ये अनमिटिगेट जोन आपके पास बचा है, जो कि एक माइनर डिमांड है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंटर कर सकते हो, और एसएल आपको इसके नीचे रखना होगा, एकदम नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक स्कैल्प की तरह देख रहे हो तो आपको यहाँ से माइनर से डिमांड मिलेगी। तो एक माइनर डिमांड जोन है, इसको मैं यहाँ पर पीडीए लिख देता हूँ, प्लस पीडीए। हो गया आपके पास प्लस पीडीए। अब मार्केट क्या कर रहा है आपके पास? अगेन ऊपर फिर से लास्ट सेलिंग मूवमेंट पे टैप हुआ, अगेन बाय गया, इंडस्टमेंट लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इंडस्टमेंट लिया, ये हो गया हाई कंफर्म, ये लो कंफर्म। अगेन ब्रेक हुआ, लास्ट सेलिंग मूवमेंट पे टैप किया, अगेन ऊपर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ था क्या? नहीं, यहाँ पे कोई इंडस्टमेंट नहीं लिया हुआ है। अगेन ऊपर, यहाँ इस लेग में भी कोई इंडस्टमेंट नहीं है। आपके पास इंडस्टमेंट कहाँ लिया हुआ है अगर आप देखोगे ठीक से, तो आपके पास यहाँ पे 1 मिनट पे एक पुल बैक बना, लो हाई एंड देन लो स्वीप हुआ यहाँ पर, तो हाई ब्रेक हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक लो कंफर्म और हाई कंफर्म। ये हो गया आपके पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर 1 मिनट का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगेन नीचे लो ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हुआ, और यहाँ पे कोई इंडस्टमेंट नहीं होता, तो ये क्या काम करता है आपका, डिमांड का। ये डिमांड हो गई फेल, ठीक है। अब क्या काम करेगा ये, अगेन सप्लाई का। और सप्लाई कहाँ तक आ सकती है, जो एक आपके पास अनमिटिगेट जोन था नीचे, ये पीडीए वहां तक, और ये भी फेल होता है तो आपके पास एक नीचे जोन हाई टाइम फ्रेम पर कंफर्म हुआ है, वहां से हम बाय का ट्राई करेंगे इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर पे अगेन। तो वहां पे भी हमको ऐसे ही देखना है, जो भी आपकी सप्लाई रहेगी वो फेल हो जाए और वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाए, और वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, एफएजी, ये सारी चीज़ें एक ही है। तो उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैप, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देख के आप कंफर्मेशन पे बाय कर सकते हो और उसे होल्ड कर सकते हो अगेन। तो अब आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया फेल, और ऊपर आपके पास बनेगी एक सप्लाई एरिया, जहाँ पे मैं इसको सप्लाई जोन मार्क कर सकता हूँ, ये सप्लाई लेवल। ये हो गया आपके पास सप्लाई लेवल। अब ये लेवल कौन से एरिया पे है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं।
हाई से लेके लो तक फिब लगाएंगे। और ये जो सप्लाई एरिया बना है वो किसी प्रीमियम जोन में नहीं है ऊपर, यानी कि ये जो सेल जोन है ना वो लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अगर यही हमें 61 50 के एरिया में मिलता तो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी का काम करता। ठीक है, इवन ये 38 तक भी नहीं आया तो वहाँ से लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है सेल, तो वहाँ पर हम सिर्फ नोटिस करेंगे। अब फिर से 5 मिनट पे चलते हैं। अब 5 मिनट पे आपके पास यहाँ पे एक सेल स्टॉप यानी कि एक इंड्यूसमेंट बना रखा है। अगर आपके पास ये इंड्यूसमेंट स्वीप होता है, इस पीडीए पे एक अच्छा सा रिजेक्शन आता है तो हमें वहाँ पे डेफिनेटली एक बाय मिलेगा। इस तरह से रिजेक्शन आता है, देन हम यहाँ तक बाय देख सकते हैं। और रिजेक्शन नहीं आता, स्पीड आती है, तो हमें नीचे के लेवल और देखने मिलेंगे। और हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी नीचे का ही एरिया है ये। तो यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन होगी तो आप यहाँ पे बाय ले सकते हो और उसको भी होल्ड कर सकते हो एज पर डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास हाई ब्रेक हो रखा है, यानी कि एक 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रखा है ऊपर, ये वाला जिसे मैं इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और इसी को अगर मैं फिर से अगेन 1 घंटे पे ले चलूँ तो आपको प्रॉपर टर्टल सूप दिख रहा होगा जिसकी मैंने बात कर रखी है। और अब आप क्या कर सकते हो, इस लो से लेके हाई तक फिब लगाओ। और इसका रिफाइनमेंट एरिया कौन सा हो रहा है, एग्जैक्ट 61 पे हमारे पास सेल स्टॉप और पीडी आ रहा है, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ये जोन है आज के। और नीचे आपके पास ये लास्ट सेलिंग एरिया तो बना रखा है, कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे आप बाय करोगे। और अगर कोई स्विंग ट्रेड ले रहा है तो उसको एसएल कहाँ रखने होंगे, इस लो के नीचे, इस तरह से। तो ये गोल्ड का व्यू है मेरा आज के लिए, और ये वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ ताकि जिसने भी ये सेशन मिस किया हो उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।